Hello guys, I am Anas Ilahi and I welcome you in behalf of नालंदा फैमिली सतना। तो गाइस आज हम बेसिकली इस वीडियो में देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, उसको पढ़ने का बेस्ट तरीका या बेस्ट वे क्या हो सकता है और पैटर्न ऐसा क्या हो सकता है कि हम कॉन्सेप्ट लंबे समय तक याद रख सकें, मिक्सअप नहीं हो। तो गाइस ऐसा देखा गया है कहीं के भी स्टूडेंट्स हो, खाली कुछ ही स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ऑर्गेनिक समझ में आती है। जो मेजॉरिटी होती है स्टूडेंट्स की उनको ऑर्गेनिक समझ में नहीं आती है। उसका सिंपल रीज़न होता है क्योंकि बेसिक ऑर्गेनिक पे हम इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। बेसिक ऑर्गेनिक जितना हम पढ़ेंगे किसी के लिए भी एप्लीकेबल है। ये बेसिक जितना स्ट्रांग होगा आगे के कॉन्सेप्ट उतने ही स्ट्रांग होंगे। अब लाइक इस इमेज में दिया हुआ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे बेस्ड रहती है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग से पाए जाते हैं और पूरी केमिस्ट्री इसी पे बेस्ड होती है। तो लेकिन अपने को ये तो हो गई बात जो सबको पता है, लेकिन अब जो मेजर एक्सेप्शन वाली बात आती है वो ये आती है कि क्या हर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे इसमें दिया हुआ है एक्सेप्शन क्या होता है, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अपन पढ़ेंगे ऑक्साइड्स हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी कार्बन के ऑक्साइड ये ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, ये इनऑर्गेनिक होते हैं, लेकिन इनमें कार्बन प्रेजेंट होता है तो अपन ये नहीं बोल सकते कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये एक्सेप्शंस हैं। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है कार्बन बेस्ड आयन्स। तो कार्बन बेस्ड आयन लाइक कार्बोनेट आयन हो गए, साइनाइड्स आयन हो गए, कार्बाइड आयन हो गए, सिलिकॉन कार्बाइड हो गई। तो ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस सब देखें हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन जैसा नाम ही बता रहा है कि ऐसे कंपाउंड जिस पे हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट हो वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एरोमेटिक एंड एलिफेटिक। तो जो एलिफेटिक होता है वो देन इट डिवाइड इनटू टू पार्ट, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। लेकिन एलिफेटिक को अपन एलिसाइक्लिक भी बोलते हैं। और एलिसाइक्लिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई भी एलिसाइक्लिक वो कंपाउंड कहलाते हैं जो साइक्लिक हो लेकिन वो प्योर हो। प्योर मीन्स कोई डबल बॉन्ड नहीं हो। लाइक साइक्लोप्रोपेन दिया हुआ है, साइक्लोब्यूटेन आपकी स्क्रीन पे है। अब इसका कॉन्सेप्ट आता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड का। सैचुरेटेड मतलब प्योर। प्योर फॉर्म मीन्स कोई भी कंपाउंड साइक्लिक नहीं होना चाहिए लेकिन वो प्योर एल्केन हो, लाइक मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। कोई भी हो प्योर फॉर्म हो, डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो। अनसैचुरेटेड मतलब कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग, एल्कीन, एल्काइन, इन सबको बोलते हैं। लाइक दिया हुआ हेक्सीन और हेक्स 1,3 डाइइन। तो ये अपना अनसैचुरेटेड में आ जाता है। गाइस अब जो सबसे मेजर पार्ट होता है वो पूरा ऑर्गेनिक का एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका एक पूरा कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन अभी हम यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो एरोमेटिक क्या होता है, बेसिकली देखा जाए साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर मतलब आगे चल के पढ़ोगे आप sp2 स्ट्रक्चर होना चाहिए। और साइक्लिक होना चाहिए वो तो ऑब्वियस है, साइक्लिक मीन्स कोई टर्मिनल नहीं होना चाहिए। लाइक अब इसमें दिया हुआ है लास्ट पॉइंट जो दिया हुआ है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। इसका मतलब सिंपल हो गया कि रेजोनेंस फॉलो करना चाहिए। अब ये सबको कंबाइन किया जाए तो एक हकल्स रूल बनता है। हकल्स रूल सुनने में तो बड़ा टफ है पर बहुत ईजी होता है। हम इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। हकल्स रूल होता क्या है, तो सिंपल है कि हकल्स रूल 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन। अगर ये फॉर्मूला कोई भी कंपाउंड फॉलो कर रहा है, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड फॉलो कर रहा है, मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड फॉलो कर रहा है तो अपन उसको एरोमेटिक में गिनेंगे। लाइक अपन बेंजीन एग्जांपल पे लेते हैं। बेंजीन देखते हैं 4n+2 = 6 इलेक्ट्रॉन। बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन अपन लिख दिए 6 इलेक्ट्रॉन और n = 1। n कभी फ्रैक्शनल नंबर पे नहीं आना चाहिए। अगर 1, 2, 3 ऐसा नेचुरल नंबर पे आता है तो उसको एरोमेटिक बोलते हैं। तो ये बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इसको प्रूफ करने के लिए कि एरोमेटिक है कि नहीं, उसके लिए हकल्स रूल का यूज़ होता है। और इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, आप वीडियो फॉलो करो, आगे इसको बहुत ईजी वे भी बताया गया है। तो लाइक ये सब कंपाउंड्स अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये देख के घबराना नहीं, आगे देखते जाओ वीडियो, आप सब चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। तो गाइस मिलते हैं इसी के सेकेंड पार्ट में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।